अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी ये जो बॉक्स की वीडियो थी ये मैंने कल शूट की थी क्योंकि वॉइस ओवर करने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो इस वजह से मैंने अपलोड नहीं की और आज मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ अपलोड कर दूँ। मैंने काफ़ी डेज़ से वीडियो अपलोड नहीं की थी। उसका यही रीज़न था कि मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा था और मेरे लिए अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने उसको कंप्लीट किया और उसको कंप्लीट करने में इतने डेज़ लग गए कि मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकी। और ये भी जो बॉक्स था उन्हीं के ऑर्डर का अब दूसरा, मतलब उन्होंने सेकंड टाइम फिर से मुझे ऑर्डर किया है और अब ये पहले वाले ऑर्डर से ज़्यादा बड़ा ऑर्डर था, तो मैंने कहा क्यों ना इसका एक बॉक्स आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये बहुत ही प्रिटी, बहुत ही प्यारे कलर में था। मुझे पर्सनली ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी में उनको बॉक्स बनवाना था। उन्होंने मुझे एक पिक्चर शेयर की थी और बहुत ही प्यारा वो डब्बा था और मे बी उन्होंने वैलेंटाइंस डे पर अपनी मदर को गिफ्ट करना हो, लेकिन क्योंकि इन बॉक्सेस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हो सकता है उन्होंने सेल करना हो या कुछ भी। मेजरमेंट मैंने सारी रात को कर ली थी, कटिंग भी रात को कर ली थी क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है मेजरमेंट का और साथ में कटिंग का। यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड बार बार इसलिए कर रही थी ताकि ये बिल्कुल ठीक जगह अपनी जगह पर अटैच हों, क्योंकि जब फिर ये अगर इनको इकट्ठा लगा देती तो ये फ़ोल्ड होते वक्त बाहर से डैमेज हो जाता जो चार्ट पेपर था। इसलिए मैंने इनको बार बार फ़ोल्ड करके देखा कि ये अपनी जगह पर ठीक है। और अंदर से मैंने इसकी जो साइड्स थी वो सारी जो थी इनको फ़ोल्ड करके तो यहाँ पर भी ग्लू स्टिक कर दी। लास्ट टाइम जो मेरे बॉक्सेस गए थे उनको लिटरली इतना ज़्यादा मेरा ऑर्डर पसंद आया था कि उन्होंने मुझे अगेन ऑर्डर किया और एक तरह के वो मेरे रेगुलर कस्टमर हो गए हैं। तो यही बात है, जब आप किसी का काम दिल से करते हो, अच्छा करते हो, तो वो आपको अगेन एंड अगेन जो है वो ऑर्डर देते हैं। तो यही रीज़न थी, मुझे सेकंड ऑर्डर जब रिसीव हुआ मुझे पहले ऑर्डर से ज़्यादा खुशी थी और इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि उनको मेरा जो भेजे हुए बॉक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि अच्छे हैं और डैमेज भी कोई भी नहीं है। और उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पार्सल जो था वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी असली हालत में जो था वो रिसीव हुआ था। नहीं तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है आपका जो पार्सल होता है ना वो डैमेज हो जाता है। डिलीवरी चार्जेस लेपर्ड्स वालों ने मेरे से काफ़ी ज़्यादा लिए थे क्योंकि पार्सल बहुत बड़ा था, लेकिन पार्सल वहाँ पर सही सलामत पहुँच गया था। इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी थी और एक ही दिन में जो थी वो डिलीवरी हुई थी। ये जो बॉक्सेस थे ये मुझे 5 फ़ेब से पहले देने थे। जो पहला ऑर्डर था उसमें तकरीबन मेरे पास 1 से 2 मंथ्स का टाइम था। उन्होंने दिसंबर में आई थिंक ऑर्डर किया था और उनको जनवरी 25 से पहले जो थे वो बॉक्सेस चाहिए थे। ये जो बॉक्सेस थे उनको 5 फ़ेब से पहले चाहिए, तो इसमें जो है दिन बहुत ज़्यादा कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं हो सकता है मे बी अगले आने वाले दिनों में भी वीडियो शूट नहीं कर सकूं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें वीडियोस, ताकि आप लोगों की भी और मेरी भी हेल्प हो सके। इंशाल्लाह मेरी वीडियो से आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो वैसे भी मैं कभी किसी का नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियो शेयर करती रहूँगी। बस आप लोगों ने करना क्या है, मुझे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके साथ जो हैं वो मैं शेयर कर सकूँ या आपको वो रिसीव हो सकें। सबसे जो मुश्किल काम होता है वो अल्फ़ाबेट मेकिंग का होता है और ये जो थी मैंने बेस बनानी थी, नीचे मैंने हार्ट चार्ट पर इसकी ट्रेसिंग की, इसको कट किया और अब मैं इसको डबल करने के लिए दोबारा से कट कर रही हूँ क्योंकि पिंक कलर में ही हमने पूरा बॉक्स रेडी करना है। और ये मैंने दोबारा से इसको ट्रेस किया और इसको कट करूँगी। बेस जो है वो आपकी मज़बूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने जब बाउंड्री लाइन खड़ी करनी है तो अगर बेस ही आपकी आपका साथ नहीं दे रही होगी तो फिर बाउंड्री लाइन किसी काम की ना खड़ी होगी। यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्स जो थी बाउंड्री लाइन के लिए कट की थी और इनको डबल किया था ताकि थोड़ी सी मज़बूत हो जाएं। और इस तरह की मैंने मज़ीद 3 और स्ट्रिप्स जो थी वो बना ली हुई थी। ये मेरे 3 अल्फ़ाबेट थे जिनको अब मैंने यहाँ पर पेस्ट करना था और मैंने इन सब की आपस में पेस्टिंग कर दी। नीचे हार्ड चार्ट था और ऊपर जो था वो सॉफ्ट चार्ट था। नीचे हार्ड पेपर और ऊपर चार्ट पेपर था। इन दोनों को मैंने आपस में स्टिक कर दिया और मेरी बेस काफ़ी मज़बूत हो गई थी, यानी अभी इनके साइड्स पर मैं बाउंड्री लाइन को खड़ा कर सकती थी।
बाउंड्री लाइन खड़ा करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है और यही जो काम है इसमें ग्लू गन का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहे। ग्लू गन से ये होता है कि आपका जो काम है जैसा आप मतलब स्टिक करते हैं वो वैसी ही स्टिकिंग रहती है। अगर आप इसकी जगह कोई और ग्लू यूज़ करेंगे तो उसमें आपका एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और दूसरा ये कि काम भी उस तरह से परफेक्ट वाला नहीं होगा। और ये जो अल्फ़ाबेट मेकिंग है ये इसमें परफेक्ट यही रहता है कि आप जो है वो ग्लू गन का यूज़ करो और ग्लू गन का यूज़ भी इस तरह करते हैं कि साइड पे कहीं पर भी एक्स्ट्रा ग्लू नहीं लगे। उससे होता ही है कि आपकी चीज़ में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती। जहाँ कहीं पर एक्स्ट्रा ग्लू लग जाए तो वहाँ से वही चार्ट पेपर जो होता है या हार्ड पेपर वो ख़राबी करता है। आपने इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपका काम नीट होना चाहिए तो इसके जो है ग्लू गन एक्स्ट्रा आपने यूज़ नहीं करनी। जब कभी वॉइस ओवर करने बैठो तो मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि मेरी जो बैकग्राउंड वॉइसेस होती हैं उनको हमेशा इग्नोर किया करें क्योंकि उसी टाइम मेरी बहन के बाद बच्चों का बाजा बजना शुरू हो जाता है जिस टाइम मैं ये काम कर रही होती हूँ। खैर यहाँ पर हम अपना अल्फ़ाबेट रेडी कर रहे थे और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। जहाँ जहाँ से हम लोगों को फ़ोल्डिंग करनी थी वहाँ वहाँ से मैं साथ ही साथ फ़ोल्डिंग कर रही थी और अटैच करी जा रही थी। इसी तरह हम बाकी के दोनों भी रेडी कर लेंगे। जो इनमें हार्ट है उसकी जो फ़ोल्डिंग है या उसकी जो बाउंड्री लाइन है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है बनाना। अल्फ़ाबेट मेकिंग की तो वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया। जो पहले बॉक्सेस बनाए थे उनमें आई और यू जो था ये अल्फ़ाबेट शामिल थे और साथ ही साथ हार्ट भी था उसमें। वो काफ़ी बड़े बॉक्सेस थे। उन्होंने कहा था कि उन बॉक्सेस से साइज़ छोटा रखना है आपने इन बॉक्सेस का। तो मैं वही कर रही थी लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्योंकि बाउंड्री लाइन ख़त्म हो गई थी तो मैंने यहाँ पर न्यू बाउंड्री लाइन अटैच करके बॉक्स को कंप्लीट कर लिया था। ये जो एम वाला अल्फ़ाबेट था इसको में भी जो एम अल्फ़ाबेट हैं उनमें वो फ्लावर्स लगाएं और हार्ट में चॉकलेट लगाएं। अगर वो सारे बॉक्स में चॉकलेट लगाती हैं तब भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और अगर फेरी लाइट्स लग जाती हैं तो सोने से सुहागे वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो थी हार्ट की मेकिंग हो रही थी। हार्ट को बाउंड्री लाइन लगाना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इस पर सिर्फ आपको एक दो टर्न लेना पड़ता है और बाउंड्री लाइन जो होती है वो ईज़िली आपकी लग जाती है। जो थर्ड वाला था अल्फ़ाबेट एम उसको मैंने कैमरे के पीछे ही रेडी कर लिया था क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी और इतनी लंबी वीडियो दिखा के मैं आपको बोर नहीं करना चाहती थी। तो ये थी हमारी हार्ट की मेकिंग। हार्ट भी हमारा बन के कम्प्लीट था और जो एम अल्फ़ाबेट था वो हमने बैक कैमरा भी उसको भी बना लिया था। जो हमारा बॉक्स था जो हमने रेडी किया था अब उसके अंदर क्योंकि हम लोगों ने चार्ट पेपर लगाना था तो उसकी कटिंग मैंने कर ली थी और चार्ट पेपर लगाने का तरीका भी कुछ आपने गौर से देखना है क्योंकि अंदर और बाहर दोनों तरफ चार्ट बहुत ही ध्यान से लगाना होता है क्योंकि इसमें फिर अगर हम चार्ट ध्यान से नहीं लगाएंगे बाहर से चार्ट डैमेज हो जाएगा और अंदर वाली जो साइड होगी वहाँ पर सिलवटें आ जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि बाहर चार्ट लगाते वक्त भी आपने इसको दोबारा दोबारा फ़ोल्ड करके देखना है और अंदर चार्ट लगाते वक्त भी आपने इसको फ़ोल्ड करके देखना है कि कहीं पर कोई सिलवट वगैरह तो नहीं आ रही। यही काम मैंने अंदर वाले साइड पर भी किया। इसको अच्छी तरह से मैंने स्टिक किया। स्टिक करने के बाद जो साइड पर एक्स्ट्रा पीस निकल आता थोड़ा सा वो इस वजह से निकल आता है। चार्ट की हमने पूरी वो मेजरमेंट की थी लेकिन जब हम फोल्ड करते हैं बार बार तो जो एक्स्ट्रा पीस होता है वो साइड से निकल आता है तो उसकी हमने कटिंग कर ली थी। ये हमारी जो थी वो बॉक्स का वो बाहर वाला हिस्सा वो रेडी था और अंदर ये अल्फ़ाबेट स्टिक करने थे। अल्फ़ाबेट इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे इस बॉक्स में लगने के बाद और बॉक्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंने इनको स्टिक कर दिया। सबसे पहले डबल एम को स्टिक किया ताकि हार्ट की जो है वो जगह का पता चल जाए कि इसको कहाँ पे स्टिक करना है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए मैंने अपना बॉक्स कंप्लीट कर लिया था और ये इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। जो ये रिबन था ये लाइट पिंक कलर में लगाना था क्योंकि मेरे पास लाइट कलर का वो रिबन नहीं था। डार्क पिंक में पड़ा था लेकिन डार्क पिंक इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो फिर मैंने इसी को अटैच कर दिया और बस अपना बॉक्स जो था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था और ये लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था बनने के बाद। तो मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि आप लोग भी इसको ज़रूर 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 ट्राई करो और वैलेंटाइंस डे पर ज़रूरी नहीं बंदा किसी बाहर के ही को वैलेंटाइंस डे जो है वो गिफ्ट करे। आप अपनी मामा पापा के साथ भी वैलेंटाइंस डे वैसे तो नहीं मनाना चाहिए पर आप अगर गिफ्ट करना ही चाहते हो तो अपने मामा पापा को भी कर सकते हो अपने बहन भाइयों को भी कर सकते हो। सब्सक्राइब और लाइक करो।